हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर एम के जैन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो है आत्मविश्वास। देखिए, सब लोग बोलते हैं हैव कॉन्फिडेंस, लेकिन ये कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? ये कॉन्फिडेंस दो तीन तरह से आ सकता है। किसी को देख के आ सकता है, वो मोमेंट्री होता है। एक आदमी को आपने देखा, अच्छा ये इतना अच्छा कर सकता, मैं भी करूंगा, ये मोमेंट्री है, खत्म। क्योंकि वो जो है वो आप हो नहीं। दूसरा कॉन्फिडेंस होता है कि आपको बाहर से मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको डरा नहीं रखता हूँ, लेकिन ये भी मोमेंट्री होता है। लोग कहते थे यू कैन डू इट, बट वो बस आप उस समय कर लेते हैं। एक कॉन्फिडेंस अंदर से आता है, वो मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, है ना। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कौन से कॉन्फिडेंस की आपको ज़रूरत है। देखिए, एक मैंने कहा मोमेंट्री, जो देख के आता है किसी को। एक कुछ लोग परस्यू करते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए जोश में आ जाते हैं और मैं दुनिया बदल दूंगा। बस ये कोई बाहर से कहता है यू कैन डू इट, मैं भी अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ यू कैन डू इट, आप में कॉन्फिडेंस है, ये, लेकिन वो मोमेंट्री है। एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर से जागता है कि मुझे ये करना है, सोचते मैं कर सकता हूं, मुझे करना है। ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना, ये लंबा चलता है, याद रखना। जो दो पहले वाले कॉन्फिडेंस थे ना, उनका मर्डर बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये अमर है। एक बार अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर मान के चलिए कि आपको कोई नहीं रोक सकता है। मैं अभी एक स्टोरी पढ़ रहा था। उस स्टोरी में बिहार के पटना का रहने वाला एक रिक्शा चालक का बेटा, बस हरदम जब कहानियां पढ़ता, अखबार में पढ़ता, तो उसको लगता कि यार मैं भी आईएएस बन सकता हूं। जब उसने एक दिन पटना की सड़कों पर देखा कि एक बड़ा सा अधिकारी, उसके पीछे बहुत सारे पुलिस वाले और वहाँ से जा रहे थे, और उसने कुछ बहुत बड़ा काम किया वहाँ पर। तो उस बच्चे ने, बड़ा काम का मतलब कुछ एक ऐसा था कि पटना में कुछ सड़कों के ऊपर से दुकानें कुछ अवैध थी, उनको हटानी थी। और वो जो कलेक्टर था वो आया, पुलिस महकमा था, और उसने सब क्लीन कर दिया और लोगों के जीवन को सफल बना दिया, सुगम बना दिया, जो वहाँ के लोगों को बड़ी प्रॉब्लम थी। तो उस लड़के ने, जो रिक्शा के अंदर पापा के साथ बैठा हुआ था, रिक्शा चालक का बेटा था, साइड में खड़े थे, उसने कहा कि इतनी ताकत होती? तो पिताजी ने कहा कि हाँ, इसमें इतनी ताकत होती है, बहुत ताकत होती है इनमें। ये चाहे तो हमारे जीवन को बहुत सरल बना सकते हैं, जीवन में उजाला ला सकते हैं। ये कलेक्टर वो चीज़ होती है। छोटा बच्चा था, समझ में तो आया नहीं, पर उसका आत्मविश्वास ये जाग गया कि मैं भी कलेक्टर बन सकता हूँ। बस फिर क्या था, पढ़ता गया, बीए किया, एमए किया। 7 बार उसने 7 अटेम्प्ट्स दिए, कभी मेंस में रुक गया, कभी उसमें, लेकिन अंदर का आत्मविश्वास था ना, बनना है। और आप सोच सकते हो, रिक्शा चालक का बेटा था, दिल्ली में मुखर्जी नगर करके एक जगह थी, वहाँ उसने कहीं बर्तन मांजते हुए, कहानियाँ हैं ये, पर ये कहानियाँ ही हकीकत बनती है। उसने आईएएस को टॉप कर लिया, और आईएएस में उसकी पूरी ऑल ओवर इंडिया में 16 नंबर की रैंक थी, हिंदी माध्यम से था। ये क्या था? अंदर का आत्मविश्वास। देखो, मरा नहीं, छोटा बच्चा था, और 23, 24, 25, 26 साल की उम्र में उसका आईएएस, 27 साल की उम्र में वो आईएएस बना, लेकिन मरा, उसका अंदर का आत्मविश्वास नहीं मरा, इतने लंबे समय तक चला, क्योंकि अंदर से आया। तो आत्मविश्वास जिसके पास है, देखो, वो सब कुछ कर सकता है। ये बात तो आप बिल्कुल बांध लो, हैव कॉन्फिडेंस, लेकिन वो आत्मविश्वास अंदर वाला होना चाहिए। क्योंकि फिर क्या होता है, जब वो अंदर वाला आत्मविश्वास नहीं होता है, तो आपके अंदर एक दिमाग का एक सेक्शन बहाने बनाता है, और नहीं, पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, अरे नहीं आवाज़ें बहुत हो रही है, अरे नहीं मेरे पास अच्छी किताब नहीं है, अरे नहीं कोचिंग सेंटर अच्छा नहीं है, अरे वो टीचर अच्छा नहीं है। अरे टीचर सब एक जैसे होते हैं, किताबें सब एक जैसी होती है, ईंट पत्थर सब एक जैसे होते हैं, बस जो अलग होता है ना, वहाँ बैठने वाला अलग होता है। ये बात आप खोपड़ी के अंदर बिठा लीजिए सब लोग। इस खोपड़ी के अंदर ये जो सुपर कंप्यूटर है, आपने सुना है ना कि ये एक दिमाग 1000 कंप्यूटर बना सकता है, लेकिन 1000 कंप्यूटर मिलके भी इसके दिमाग के कंप्यूटर को नहीं बना सकते। तो ये आपका सुपर पावर वाला कंप्यूटर है भाई। चंद्रयान 3 भेज दिया हमने, इंडिया ने।
ये दिमाग ने भेजा है, कंप्यूटर ने नहीं भेजा, हमारे साइंटिस्ट ने भेजा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कॉन्फिडेंस को लूज मत करिए। आ गए ना, जम जाओ, अंगद के पांव की तरह जम जाओ। ये अगर आप सोचोगे तो देखो सफलता आपको मिलेगी। और इसके पीछे जो अंदर वाली आत्मविश्वास है ना, उसको जगाने की कोशिश करो। रोज अपने आप से बोलो, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। अरे कितनी भी तकलीफें होगी मैं करूंगा। सबके साथ ऐसा ही होता होगा, क्या गारंटी कि आप यहां बैठे हो, आपके साथ मान लीजिए 4 बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, दूसरी जगह जाओगे, क्या पता 8 बच्चे बदमाशी वाले हो गए, तो चिल्लाने वाले हो गए, क्या करोगे बताओ? टेल मी फ्रेंकली। मान लो यहां आपको एक टीचर पढ़ा रहा है, उससे भी वर्स्ट टीचर कहीं पढ़ाएगा, तो क्या करोगे? सोचो। तो मेरा जो कहने का मतलब है, लेकिन अपने आत्मविश्वास को कम क्यों करते हो भाई? अपना आत्मविश्वास स्ट्रांग रखो। वो होगा तो फिर आप कहीं भी हो, आपको सफलता मिलेगी, मिलेगी और मिलेगी। इतनी सारी मूवी देखते हो आप। अभी चंद्रयान की बात कर लें, मंगलयान की बात कर लें। पहले हुआ था ना, इसरो के साइंटिस्ट रोने लग गए थे और वो फेल हो गया था। इस बार क्या हुआ? सब हंसने लग गए। लैंडिंग भी कर लेगा। हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि 23 तारीख को उस चंद्रयान की चंद्रमा पर लैंडिंग है, अपने हिसाब से वो लैंड कर ले। और भारत का ये मिशन, इंडिया जो है वो विश्व का 4था नंबर का देश बन जाएगा। पहला तो अमेरिका है, आप जानते हैं, अमेरिका, चाइना, उनके बाद ये 4थे नंबर का देश बन जाएगा कि जो वहाँ अपना ये चंद्रयान उतार पाएगा। ये आत्मविश्वास है। अब इंडियन साइंटिस्ट ऐसे करते, नहीं नहीं नासा में बहुत अच्छी व्यवस्था है, अमेरिका जाना पड़ेगा, वहीं से उड़ेगा तो वहाँ पहुँचेगा, रशिया जाना पड़ेगा, रशिया इसलिए पहुँच गया हम इसलिए नहीं। उन्होंने कहा इंडिया में ही रहेंगे, इंडिया के ही साइंटिस्ट होंगे। सिर्फ जो अलग होती है ना, वो अपनी सोच अलग होती है, अपने विचार अलग होते हैं, अपना आत्मविश्वास। और वही आत्मविश्वास था, मोदी जी ने कहा ना उस साइंटिस्ट को, जब पिछली बार वो फेल हो गया था, गले लगा के, नहीं नहीं इट्स द पार्ट ऑफ लाइफ, आगे फिर हम करेंगे। और देखिए कर ही लिया ना। यही आत्मविश्वास अंदर वाला आत्मविश्वास है। तो मैं आप सब लोगों से, देखिए मैं कहना डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको भ्रम में भी नहीं डाल रहा हूँ, कंफ्यूज भी नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ यही बात कर रहा हूँ, अपने अंदर वाले आत्मविश्वास को जगाइए, क्योंकि यही वो आत्मविश्वास जो लंबे समय तक आपके पास में रहेगा। और सोचिए, मैं अकेला हूँ, मुझे अकेला ही चलना है। किसी ने कहा है ना, हजारों मील का लंबा रास्ता एक अकेले स्टेप से ही, बेबी स्टेप से चालू होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। और पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह के जो आपको वीडियो है लगातार मिलते रहे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट